अमजद साहब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मैसेज में। अभी जो एजुकेशन का मसला चल रहा है मुंबई महाराष्ट्र में, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, एजुकेशन का मसला बोले तो आप कौन सी बात करें? जैसे स्कूल के अंदर जो अगर आप देखोगे ना, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ इस पे क्लियर सर्कुलर दे रहा है, और अगर कुछ दे भी रहा है तो स्कूल उसको फॉलोअप नहीं करने को तैयार है। स्कूल सिर्फ एक ही मसले को फोकस कर रहा है कि हमारी फीस, हमारी फीस, हमारी फीस। ना वो सर्कुलर मानने को तैयार है, और सर्कुलर भी क्लियरली महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आ नहीं रहा। इस पे आपकी राय प्लीज क्लियर कीजिए। देखिए, पिछले 3-4 हफ्ते से हमारे समय फाउंडेशन के ऑफिस पे कई पेरेंट्स जो है यहाँ पर आए अपने स्कूल के फ़ीस के मसले को, ज़्यादातर वो फ़ीस का ही इशू था पेरेंट्स का, कि भाई ये जो पिछले लॉकडाउन की फ़ीस भी अभी मांग रहे हैं और ये साल की तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, और जब तक अगर हम फ़ीस नहीं देते हैं तो उनको एग्ज़ाम में नहीं बिठाया जाता है, रिज़ल्ट नहीं दिया जाता है, ओपन हाउस में पेपर्स नहीं दिखाए जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सभी स्कूल्स के, ज़्यादातर स्कूल्स के कंप्लेंट्स हमारे पास आई। तो अब इसमें मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज़ पे कुछ अपनी बात रखनी चाहिए। तो इसमें 2 चीज़ हैं। एक, फ़ीस तो स्कूल को देना है, पेरेंट्स को भी देना है, स्कूल को भी लेना है, मगर वो जो तरीका अपना रहे हैं मुझे उससे दिक्कत है। उनको सहूलत थोड़ी देनी चाहिए। आज नहीं तो कल आप फ़ीस लोगे, रिज़ल्ट जब आप देते हो, या फ़ीस जो है जब तक आप भरते नहीं हो आपको रिज़ल्ट मिलता नहीं है, तो फ़ीस तो आप कहीं ना कहीं से वसूलते हो, चाहे जल्दी में या देरी में। मगर मेरी आपत्ति 2-3 चीज़ों पर है जो मैं प्रशासन की जो है चाहता हूँ कि उस पर रोशनी डालें, उसका संज्ञान लें और उस पर कार्रवाई करें। पहला मेरे तकलीफ़ ये है कि फ़ीस जो है आप पेरेंट्स से वसूल करिए। आप फ़ीस के लिए आप मैसेज करते हो पेरेंट्स को, आप फ़ोन कीजिए, ऑफिस में बुलाइए और उनको बोलिए कि भाई आप फ़ीस जल्द से जल्द भरिए, टारगेट दीजिए, उनको मोहलत दीजिए, इंस्टॉलमेंट दीजिए, आप वो फ़ीस ले लीजिए। लेकिन मैंने जो देखा है, जो मेरे पास कंप्लेंट आई है, वो ये है कि आपको मैं सीक्वेंशियली बताऊंगा। सबसे पहले तो वो टीचर जो है फ़ीस कलेक्ट करने वाले स्कूल में जाते हैं, लिस्ट लेकर वो बच्चों से कहते हैं कि भाई सबके नाम गिनाते हैं, 10-15 बच्चे जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी होती है। जैसे एक स्कूल के अंदर 60 बच्चे हैं, तो 15 बच्चों ने अगर फ़ीस नहीं भरी तो उनके नाम गिनाते हैं, बोले फला फला आप खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाते हैं बेंच पे। उसके बाद सारे जो बच्चे होते हैं उनको देखने लग जाते हैं कि अच्छा ये बच्चे लोगों ने फ़ीस नहीं भरी। वो जो बच्चे की मानसिकता पे असर पड़ता है कि टोटल 60 बच्चों में से 15 बच्चे जो हैं खड़े हैं, उनके अंदर जो मानसिकता को जो असर पड़ता है, तकलीफ पहुंचती है, वो एक होती है। दूसरा वो करते हैं कि भाई वो बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया जाता है आधा घंटा 1 घंटा फीस नहीं भरने की वजह से। ऐसी कई स्कूल से कंप्लेंट आई है, पेरेंट्स की तरफ से भी कंप्लेंट आई है। तो मैं ये कहता हूँ कि उन बच्चों का क्या दोष? अगर पेरेंट्स ने फीस नहीं भरी, आप अगर वो बच्चे को 1 घंटा बाहर खड़ा करते हो तो क्या वो बच्चा फीस भरने वाला है? या बच्चे की मानसिकता को, मैं कहूँगा इसको टॉर्चर, जो बच्चे को आप टॉर्चर करते हो, तो ये टॉर्चर करने से क्या आपकी फीस आ जाएगी? आपको सोचिए, जब बच्चे लोग बाहर खड़े होते हैं जिन्होंने फीस नहीं भरी होती है, और अंदर के बच्चे जब उनको देखते हैं, हंसते हैं, कोई मजाक उड़ाता है, तो उनके बच्चों के दिल और दिमाग पे क्या असर होता होगा? क्या उनको तकलीफ नहीं होती? क्या उनको दुख नहीं होता होगा कि हम गरीब हैं? क्या ये एहसास नहीं पैदा होता होगा कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, उन्होंने फीस हमारे माँ बाप नहीं भरे, जिसकी वजह से हमको ये सज़ा मिल रही, बाहर खड़ा होना पड़ रहा है? उसके अलावा फिर जब वो बच्चे घर पर जाते हैं, अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि अब्बा कि स्कूल में टीचर ने हमको बाहर खड़ा किया था 1 घंटा आधा घंटा फीस नहीं भरने की वजह से, तो सोचिए उस माँ बाप पे क्या असर पड़ता होगा। उस माँ बाप को कितनी तकलीफ होती होगी कि मैं ना अहल हूँ, कैपेबल नहीं हूँ फीस भरने की वजह से, मैं गरीब हूँ। उसके दिल में एक एहसास पैदा होता है, इवन बच्चे के दिल में एहसास पैदा होता है कि मेरे माँ बाप कैपेबल नहीं फीस भरने की वजह से, यानी हम लोग गरीब हैं। वो एक एहसास है, कमतरी उनके अंदर पैदा होती है, और उस बाप के दिल पे तकलीफ होती है कि मेरे बच्चे को मेरी वजह से, मैं फीस नहीं भरने की वजह से 1 घंटा 1.5 घंटा जो है बाहर खड़ा कर दिया गया। अभी 1 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है, जब नई स्कूल स्टार्ट हुई थी, जिन बच्चों ने पिछले साल की फीस नहीं भरी थी,
उनको गेट पे से वापस भेज दिया गया घर पर। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन बर्दाश्त नहीं कर रहे कि चलो भाई पहला दिन था, उनको अंदर ले लिया जाता है स्कूल के अंदर, लेकिन कई बच्चों को गेट पे खड़ा होने के बाद पेरेंट्स रिक्वेस्ट करने के बाद भी क्या किया गया, वापस भेज दिया गया। तो ये जो 2 तरीके की चीज़ है जिससे मेरी जो आपत्ति है स्कूल वालों से, कि ये जो बच्चों पे आप टॉर्चर कर रहे हो, बच्चों की मानसिकता पे, दिल और दिमाग पे जो असर छोड़ रहे हो, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हो। एक स्कूल जो हमारा शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ पर हमको बहुत अच्छी प्यारी बातें सिखाई जाती है कि बड़े होने के बाद में वो हम अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर हम लोग काम करें, है ना, अमल में लेकर आए, ऐसी बातें हमको सिखाई जाती है। और वहीं पर वो डिफ्रेंशिएट कि तुम गरीब हो और अमीर हो, वो वाला डिफ्रेंशिएट उनके अंदर पैदा किया जाता है बच्चे के दिल में कि तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं, तुम लोग फीस नहीं भर सकते हो और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम लोग 1 घंटा बाहर खड़े हो जाओ। तो ये कौन सा शिक्षण, कौन सी स्कूल और क्या शिक्षा दे रहा है, हमारे समाज को क्या मैसेज देना चाह रहा है, जिसको हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बोलते हैं, जिसको हम शिक्षा का मंदिर बोलते हैं, उस शिक्षा के मंदिर से हम लोग को क्या मैसेज जा रहा है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर टॉर्चर करके आप फीस वसूल करने का जो धंधा चालू किया है, मैं स्कूल मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फ़ौरन ये कार्रवाई बंद की जाए। जो बच्चों को आप टॉर्चर करते हो, बच्चों को आप खड़ा करते हो, बच्चों को आप फीस के लिए प्रेशर करते हो। दूसरी चीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट पेरेंट्स को बुलाएं, पेरेंट्स से बात करें, बच्चों के ऊपर वो असर फीस का नहीं पड़ना चाहिए, बच्चे की मानसिकता ख़राब नहीं होनी चाहिए। तीसरा मेरा रिक्वेस्ट प्रशासन से है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से है कि कोई भी स्कूल ये एक्टिविटी किए पाए जाए, बच्चों को टॉर्चर करते हुए पाए जाए या बच्चों को फीस की वजह से बाहर खड़ा किया और पाया जाए, उसका फ़ौरन रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। ये मेरी प्रशासन से मांग है।